जापान और चीन दौरे से लौटकर पीएम मोदी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। मोदी ने आज न सिर्फ पहली मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से देश और दुनिया का परिचय कराया, बल्कि अपनी मां को गाली देने वालों के विषय में भी बात की। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के ब्यूरो चीफ पीयूष त्रिपाठी, संपादक समन्वय अभयानंद शुक्ल से खास बातचीत की। नमस्कार, आरपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे संपादक समन्वय श्री अभयानंद शुक्ल जी। आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी जापान और उसके बाद हमारे पड़ोसी देश चीन की यात्रा से लौट आए हैं और एक दोगुनी ऊर्जा के साथ वो दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपदा में अवसर जो पीएम मोदी का एक तरीका है वो ढूंढ लिया है और किस तरीके से वो ऊर्जा से ओतप्रोत हैं, इसका आज एक नमूना देखने को मिला। दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 जो कि सेमीकंडक्टर को लेकर बुलाई गई विश्व स्तरीय कॉन्फ्रेंस है, जिसमें पूरी दुनिया से विशेषज्ञ आए हैं सेमीकंडक्टर के। और यहाँ पे भारत ने अपनी सबसे पहली जो उपलब्धि है सेमीकंडक्टर को लेकर उसका भी प्रदर्शन किया। देश में बनी 100% भारतीय मेड इन इंडिया चिप, जिसका नाम विक्रम है, 32 बिट चिप, वो एक स्मृति चिन्ह के रूप में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी को सौंपी। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है पूरे विश्व के लिए और भारतीयों के लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए तो गर्व की बात है ही। अभयानंद जी, आज जो कुछ हुआ, मोदी लौटते ही देखिए फुल एनर्जी और एकदम आते ही उन्होंने किस तरीके से बातचीत किया है और आप देखिए उनका पूरा एक्शन अगर आप देखें। पीयूष जी, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाया तो लोगों को ये लगा था कि भारत अब तो गया, अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गई, अब तो भाजपा क्या करेगी, तमाम तरह की बातें होती रही। देखिए, उसी में किसी जानकार ने कहा था कि ये मोदी है, आपदा में अवसर ढूंढ लेता है। बिल्कुल, तो यह बात उनकी सच साबित होती दिख रही है कि टैरिफ का जवाब तो उन्होंने चीन में और जापान में जाकर दे दिया है। और जापान तो खैर पहले से ही हमारा साथी रहा है, लेकिन उसके साथ नई बात ये हो गई है कि हम स्पेस क्षेत्र में भी हम उसके साथ मिलकर अपना शोध करेंगे। बाकी बुलेट ट्रेन का अगला वर्जन वो देने के लिए तैयार है ही। बात चीन की करें तो हालांकि चीन से हमारे रिश्ते अब तक ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन चीन ने नरेंद्र मोदी के साथ संबंध अच्छे बनाने में, भारत का संबंध अच्छे बनाने में जो स्वयं पहल की है, ये महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी बात। लोग कह रहे हैं कि चीन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। सही भी है, क्योंकि पिछला अनुभव चीन के साथ बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। और दूसरी बात, कूटनीति में और जियो पॉलिटिक्स में कोई न अस्थायी शत्रु होता है न अस्थायी मित्र होता है। बिल्कुल, ऐसे में अमेरिका को झटका देने के लिए हमारा चीन के साथ आना भी जरूरी था और इसमें मदद की रूस ने। तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए तैयारियां हुई, उनके विदेश मंत्री यहाँ पर आए चीन के, उन्होंने बुलाया, प्रधानमंत्री वहां गए और वहां जो स्वागत हुआ वो दुनिया ने देखा, उसको कहने की जरूरत नहीं है। और वहां पर जो रिक यानी रशिया, इंडिया और चाइना का जो एक कंबाइन देखने को मिला, वो जो त्रिकोण देखने को मिला, वो महत्वपूर्ण रहा। उसका असर ये हुआ कि इधर गठजोड़ हुआ और उधर डोनाल्ड ट्रंप की भी भाषा बदलने लगी कि भारत ने तो टैरिफ कम करने के लिए बात की है और वो बात ही नहीं कर रहा है, जल्दी बात करे तो बात आगे बढ़े, और भारत तो हमारा बहुत पुराना साझेदार है, हमें उसके साथ संबंध अच्छा रखना है, ये करना है, वो करना है। उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने तो पहले ही कह दिया था कि भाई आज नहीं तो कोई भारत हमारे रिश्ते ठीक हो ही जाएंगे। तो इस तरह की बातें हैं। तो चीन से संबंध बनाना हमारे लिए फायदेमंद इसलिए हुआ कि उसका दबाव अमेरिका पर पड़ा। तो अमेरिका धीरे धीरे मुझे लगता है कि अपने गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है, मतलब रास्ते तलाश रहा है। तो ये तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान और चीन यात्रा की हो गई। अब आज भारत में आते ही अपने पूरे फार्म में आ गए। बिल्कुल, हाँ, पूरे फार्म में ये आ गए
कि विदेश में जो उन्होंने किया उसका तो उन्होंने बताया ही। बिहार में जो उनकी माता जी को का गाली कांड हुआ उस पर पूरा फायर है। तो अभी पहले हम सेमीकांड की चर्चा कर लें। सेमीकांड में आज सम्मेलन हुआ था, तो वहां उद्घाटन करने गए थे, तो वहां पर जो भारत की नई उपलब्धि है कि सेमीकंडक्टर चिप के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप जो है विक्रम 32 बन के तैयार है और ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है। और आज उसकी पहली प्रति जो है केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय IT मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्मृति चिन्ह के रूप में सौंपी है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर अमेरिका हमको झटका नहीं देता तो हम शायद इतना एक्टिव न होते, न हम चाइना के पास जाते, न चाइना, चीन और रशिया और इंडिया का गठजोड़ होता, न हम जापान से बात करते ताकि वहां वो नई चीजें होती। तो हम तो कहते हैं कि झटके मिलना कैसे ठीक ही है और मोदी के लिए कोई आसान अवसर है, तो उन्होंने वो कर दिखाया है। हमको लगता है कि आज का तो काम है नहीं, इसकी तैयारी पहले से चल रही होगी। लोग कहते हैं कि मोदी ने क्या किया है, मोदी किया नहीं, मोदी करते रहते हैं। मोदी पहले से प्लानिंग किए रहते हैं और करते रहते हैं, तो उसका परिणाम ये होता है आज उन्होंने इसका वो हो गया। तो ये अच्छी खबर है पूरे देशवासियों के लिए, भारत के लिए, कि हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, और ये अच्छी खबर है, मेरे हिसाब से अच्छी खबर है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने कहा ना, ये तैयारी, मतलब इस बारे में भी अश्विनी वैष्णव ने बताया वहां पे सम्मेलन में। उन्होंने कहा कि हम 3.5 वर्ष, कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, सेमीकंडक्टर एक बहुत बड़ी चीज है जिससे कि ऐसी क्रांति आएगी IT सेक्टर और हमारा जो सेक्टर है किस तरीके से हमने अपनी चीज बना ली। उन्होंने कहा मात्र 3.5 वर्ष पहले हमने इस बारे में सोचना शुरू किया, विचार करना शुरू किया, और आज हमने अपनी पहली भारत निर्मित चिप बना ली है। और हमारे जो वैज्ञानिक विक्रम साराभाई, उनके नाम पे इसका नाम विक्रम रखा गया। PM मोदी ने भी कहा कि पूरी दुनिया का तकनीक के प्रति झुकाव है और भारत का भी है, और वहां उन्होंने कहा वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, पूरी दुनिया भारत पे भरोसा कर रही है। वर्ल्ड बिलीव इन इंडिया, पूरी दुनिया भारत पे विश्वास करती है, भरोसा करती है। वर्ल्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट इंडिया इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर। तो आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है, और भारत भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पूरा जो भी प्रयास हो सकते हैं, सेमीकंडक्टर की यूनिट्स पूरे देश में लगाई गई हैं। पिछले वर्ष जाके मोदी खुद मिले थे अमेरिका में बड़े बड़े विशेषज्ञों से, और आज उन्होंने ये बताया सेमीकॉन 2025 में कि 1.5 लाख करोड़ का निवेश किया गया है 10 वर्ष से। तो ये तो बात है तकनीकी क्षेत्र में किस तरीके से PM मोदी ने आते ही एक देश को बड़ी जो हमारी उपलब्धि है उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में अगर हम बात करें, जो पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ, बहुत ही खराब घटनाक्रम हुआ, उनकी मां को, प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, तो मोदी आज उस प्रश्न को लेकर भावुक हो गए, पूरे फॉर्म में दिखे, और उन्होंने इसके बारे में अभियान जवाब दिया। क्या कहा है ये हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गजब हैं, उनका कोई जोड़ नहीं है। वो जब भी करते हैं तो बॉलिंग बैटिंग करते हैं तो छक्का ही मारते हैं। जैसे विदेश में गए चाइना में, तो वहां जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की जो दुर्गति हुई वो सारी दुनिया ने देखा, और लौट के आते ही फिर यहाँ के विपक्ष पर फायर हो गए। पिछले दिनों एनडीए गठबंधन के मंच पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दी गई थी, और उसके बाद बवाल मच गया। इतना बवाल मचा कि भाजपाइयों ने प्रदेश कांग्रेस, पटना में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम के सामने प्रदर्शन कर दिया। इतना हंगामा हुआ कि दोनों तरफ से जो झंडे गए थे वो लाठियों में परिवर्तित हो गए थे, और काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस को बड़ी मुश्किल हुई इसको संभालने में, और उसके बाद से लगातार इसको जो है सिर्फ भाजपा ही नहीं बाकी अन्य दलों के लोगों ने भी इसको कंडेम किया, कहा भाई माता किसी की हो उसको गाली देना ठीक नहीं है, और ये तो भाई बिल्कुल ही क्षम्य नहीं है। आज उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई
मेरे जैसे एक जमीन से उठे हुए आदमी के खिलाफ इस तरह की षड्यंत्र हो रहा है। मेरी मृत माता जी को गाली दी जा रही है, और यह अब मैं क्या कहूँ, ये इनकी सोच ही खराब है। मैं वो व्यक्ति हूँ जिन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया तमाम चीजों में, वो इन लोगों को हजम नहीं रहा। वो गरीब की माँ को गाली देते हैं, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर कहा कि वो गरीब की माँ को गाली देते हैं। ये सावंती सोच के लोग हैं और महिलाओं को आगे बढ़ना देख नहीं सकते, महिलाओं का भला देख नहीं सकते। उन्होंने तो कहा कि भाई मैं तो बिहार वालों से कहूंगा कि आप तो जहां भी ये गठबंधन वाले मिले जो इस गाली कांड का समर्थन कर रहे हैं, आप उनसे पूछें कि क्या ये गाली देना ठीक है। मतलब आज उन्होंने एक तरह से आह्वान कर दिया कि भाजपाई जो पिछले 3-4 दिनों से इस गाली कांड के खिलाफ अपना आवाज उठा रहे थे, उसको हवा दे दी एक किस्मों में, और कहा कि आप जहां भी जाइए इन लोगों से पूछिए कि आपने ऐसा क्यों किया, कि गाली देना क्या आपकी सभ्यता है। उन्होंने तो बाकायदा एक नारा भी दिया वहां पर कि गालीबाजों की सरकार अब नहीं सहेगा बिहार। हाँ, तो एक तरफ से उन्होंने जो है आज विपक्ष को एकदम आड़े हाथ हो लिया। विपक्ष की भी इसमें कमी है। भाई ठीक है, अगर उनके किसी कार्यकर्ता ने इनके जाने के बाद गाली दे दिया तो उनको ये चाहिए था कि भाई तत्काल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आते पब्लिक उसमें और कहते भाई ऐसा है कि हमारे जाने के बाद सब हुआ है और हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते, ये गलत हुआ है, जिसने भी किया है वो गलत है और हम इसके लिए माफी मांगते हैं, तो शायद बात वहीं खत्म हो जाती। लेकिन उसको जस्टिफाई करने की कांग्रेसियों और राजद के नेताओं की जो प्रवृत्ति रही वो उनके खिलाफ चली जा रही है, और यही मुझे लगता है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में उसके लिए सिरदर्द होगी। गाली कांड जो है निश्चित रूप से विपक्ष के लिए भारी पड़ने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष तो गलतियां करता रहता है, जैसे चौकीदार चोर है, मैं उन्होंने 2019 का चुनाव जिता दिया, उसके बाद 2024 जीत गए वो। अब ऐसे ही करते रहेंगे तो बिहार में भी विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इस देश की जनता बड़ी समझदार है, वो गाली का तो कम से कम समर्थन नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि विपक्ष ये भारी पड़ने वाला है, और विदेश से लौटकर प्रधानमंत्री ने एक तरफ से अपनी तरफ से छूट दे दी है कि अब इस पर जो है खेल जाओ जी। सारे भाजपाइयों को, सारे समर्थकों को बोल दिया है कि आप सवाल कीजिए, जहां भी आपको कांग्रेसी मिले, जहां भी आपको राजद के लोग मिले, और जहां भी ऐसे लोग मिले जो इस गाली का समर्थन करते हैं, उनसे सवाल कीजिए कि क्या वो अपनी माँ को भी गाली ऐसे दे सकते हैं। तो चाहे उनकी माँ हो चाहे मेरी माँ हो, माँ तो माँ होती है, और माँ को गाली देना ठीक नहीं है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री ने आज विदेश में अपनी उपलब्धियां बताया, और उसके बाद आज बिहार में जो उनकी माता जी को गाली दी गई उस पर सवाल खड़े किए और लोगों को नारा दिया। तो कुल मिला के दोनों ही चीजें मोदी सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए और बिहार चुनाव के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा, और विपक्ष को परेशानी तो होगी ही। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आज की चर्चा रही। हमारी भारतीय संस्कृति में गाली देना कतई कहीं नहीं है, अक्षम्य अपराध है, और फिर माँ को, जननी को गाली देना। तो मोदी ने जो कुछ आज कहा, जो भावुक हुए और जो संदेश दिया है वो साफ है किस तरीके से, यानी जो कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो सही है। आप देखिए, अगर नैतिक रूप से ये सही होता, अगर राहुल और तेजस्वी ने इसको माफी मांगी होती, लेकिन उन्होंने बात खत्म हो जाती, नहीं मांगी, बात बढ़ती जा रही है। अब इसका क्या वो होगा, रिजल्ट होगा, ये तो हमें चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ नहीं, बल्कि ये कहें कि बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत कुछ फर्क पड़ेगा इससे। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी का जो काम करने का तरीका है कि वो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो देश लौटे, आज उन्होंने अपनी विदेश की उपलब्धियों को बताया, जापान चीन दौरे की उपलब्धियों का जिक्र किया, उसके बाद सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस में हो गए जहां पे देश की बनी हुई सबसे पहली चिप भी उनको दी गई, यानी कि उन्होंने एक और उपलब्धि जो देश के नाम आज जो गई, इतिहास है, इसको बताया। अभय शुक्ल जी, कुछ और आप इस पर ऐड करना चाहते हैं?
जैसे पुराने समय में धनुष विद्या हुआ करती थी जी। तो एक विद्या और थी उसमें कि अगर विपक्षी ने कोई तीर चलाया है तो अपने ही तीर से उसको वापस कर देते थे जो दूसरे महारथी होते थे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को यह कला मालूम है, विपक्षी के तीर को उसी पर चला देना, चाहे वो विदेश मामला हो और चाहे बिहार का मामला हो, दोनों में ही ये दिख रहा है और दोनों में भी प्रतिष्ठिता चला जा रहा है। उसको भारी तो पड़ना ही है, इसमें जो रहा है जी। तो बिल्कुल अभयानंद जी ने जो बताया जो सही बात है, मोदी एक माहिर धनुर्धर की तरह हैं जो कि अपने विरोधी के तीर को ही वापस उस पर फेंक देता है, वापस कर देता है हमले के लिए। तो ये हमने देखा, उनके तमाम एक्शन हम लोगों ने देखा, जो भी विदेश की उपलब्धि या सेमीकंडक्टर कॉन्फ्रेंस में भारत की पहली चिप के बारे में बताया जाना, उसकी घोषणा होना, उनको प्रदान किया जाना स्मृति चिन्ह के रूप में, और तीसरा जो बिहार में जो कुछ हुआ। उसके अलावा एक और बड़ी खबर जो मोदी ने स्वयं कही कि हमारे भारत की जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी है, वो 7.8% हो गई है। तो आर्थिक मोर्चे पे भी एक अच्छी खबर है देश की प्रगति को लेकर। तो इस तरीके से हम आज की चर्चा को यहाँ पर समाप्त करते हैं और अगले अंत में हम एक नई चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आरती न्यूज को देखते रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।